हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको रिपीटेड नंबर को किसी भी सिंगल डिजिट नंबर से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ट्रिक से हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें 222 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक 2 लिया और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आता है, 2 2 जा 4 आता है। लेकिन 4 को हमें 2 डिजिट नंबर में लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 04 लिखेंगे। 40 तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या लिखते हैं इसको, 04। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पर 04 इस टाइप से लिख लेते हैं कि 0 को यहाँ लिखा और 4 को यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितने 2 बचे हैं, उतने स्पेस यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद पहले 0 को लिख लेते हैं, फिर 4 को लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम जो ये 0 और 4 आया था, इन दोनों को हम प्लस करके लिख लेते हैं। तो 0 और 4 को जब प्लस करते हैं तो कितना आता है, 4 एंड 4 आता है। इसी टाइप से सेकंड है, देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है और यहाँ पर कोई सा भी एक 2 हम लेते हैं तो 6 2 जा 12। देखिए यहाँ पर कितने 2 2 बच रहे हैं तो 2 स्पेस पहले बना देते हैं और 6 2 जा 12 यानी कि 1 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम इसमें इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 आ जाएगा। इसी टाइप से 333 है, जिसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 जा कितना होगा, यहाँ पर 21। देखिए 2 3 बच रहे हैं तो 2 स्पेस और 7 3 जा कितना होगा, 21। तो 2 और 1 कितना होगा, यहाँ पर 3 एंड 3। नेक्स्ट फोर्थ आएगा यहाँ पर, जब 4 4 4 4 मल्टीप्लाई 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर सिर्फ हम एक ही 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने स्पेस बचेंगे, कितने 4 बचेंगे, 3 4। तो यहाँ पे 3 स्पेस हम पहले लिख लेते हैं। अब देखिए 8 4 जा 32। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 3 और 2 5। यहाँ पर जो 3 स्पेस थे यहाँ पर क्या आएगा, 555 आ जाएगा। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके। नेक्स्ट 5 वाला भी देखते हैं इस टाइप से, 6 6 6 6 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू, यहाँ पर क्या कितना आएगा, देखिए 4 6 बचे हैं तो 4 स्पेस आएंगे और फिर 6 6 जा 36, 3 यहाँ पर लिखते हैं, 6 यहाँ पर। अब देखते हैं कि 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 1 9 9 9 9। तो कितनी 4 टाइम्स 9 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अभी तक तो हमने देखा था कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, एक सिंगल डिजिट नंबर में आ रहा है। लेकिन अगर ये सम सिंगल डिजिट नंबर में नहीं आता है, 2 डिजिट नंबर में आता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, हम 777 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस टाइप से करते हैं। तो देखिए कितने 7 है, यहाँ पर 3 7 है, यानी कि 2 स्पेस तो पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, 7 7 जा कितना होगा, 49, 4 एंड 9। और जब इन दोनों का सम करते हैं हम, सम करके कितना आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है। अब देखिए, अब जब इनका सम कितना आ गया है, 13 आ गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस 9 को तो ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं और जो ये 4 रहता है, 4 को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 स्पेस हैं तो यहाँ पर ये 3 तो ऐसे ही आएगा और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। नेक्स्ट एक और प्रश्न से समझते हैं इसको हम। तो यहाँ पर देखिए 888 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितने 8 बचेंगे, यहाँ पर 1 2 और 8 8 जा कितना होगा, 64। अब देखिए इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जब इनका सम 10 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये 4 तो एज इट इज रहेगा। और ये 2 स्पेस बचे हैं, 2 स्पेस में देखिए 1 तो हमने, ये समझ सकते हैं आपकी, इस 1 को हमने प्लस कर दिया है और ये 0 यहाँ पर बचा रह गया। और 0 के बाद क्या आता है, यहाँ पर 1 आता है। तो जिसमें भी कैरी वाले प्रश्न आ जाएंगे, यानी कि जिसमें कि इनका सम 2 डिजिट नंबर में आएगा, उनको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक और लेते हैं हम, यहाँ पर हम 8th क्वेश्चन, 8 8 8 8 मल्टीप्लाई 8। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर
एक 8 से तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगी तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। और ये 3 स्पेस बचेंगे 1 2 3। इसको भी सॉल्व करने के लिए देखिए इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है +10 आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो 6 का तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4 एज इट इज रहेगा, और कितने डिजिट आएगा यहाँ पर 3 डिजिट, बिल्कुल सेम वही। फिर 0 यहाँ पर आएगा, फिर 0 से पहले क्या आता है 1 और 1। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे हमारे पास है 99999 और इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 5 जे कितना होगा 45, और कितने स्पेस कितने 9 बचते हैं 4 9, तो 1 2 3 4 9 बचे हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया है 9। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं। ये नहीं कि 9 बचे हैं तो 9 लिख दिया, यहाँ पर क्या करते हैं हम इन दोनों को प्लस करके जो आता है वही यहाँ पर इन ब्लैंक स्पेस पर लिखते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है 3 3 3 3। देखिए हमने बहुत सारे नंबर ले लिए यहाँ पर, और इसको हमने क्या करा 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना होगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब कितने 5 बच रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 स्पेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 स्पेस बनाया, और 8 3 जा 24, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4। अब जब दोनों को प्लस करते हैं 4 और 2 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। तो इस प्रकार से देखिए कोई भी रिपीटेड नंबर को जब हम किसी सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखिए उसको बिना मल्टीप्लिकेशन के और ट्रिक से कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।